जय शिव शंकर की जय भोलेनाथ। मेरे सभी भोले के प्रेमियों, भोले के भक्तों, आप सभी को भोले की ओर से दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो। शिव कथा चर्चा चल रही है, भोलेनाथ बाबा की चर्चा चल रही है। भोले शंकर जैसा नाम है उनका भोला, वैसे ही वो भोले भी हैं। अपने भक्तों पर दया करना, अपने भक्तों की क्षमा करना, अपने भक्तों के हर पाप को छोटी सी परीक्षा के बाद क्षमा कर देना, यही भोले का स्वभाव है और इसीलिए उनको भोले बाबा कहा जाता है। ना कोई ज्यादा पूजा पाठ, ना कुछ उनके नियम कठिन है, बस जिसने उनको श्रद्धा से पुकार लिया वो उसी के हो गए। बाबा ने कभी यह भी नहीं सोचा कि उसका भक्त उनसे क्या मांगेगा, उनसे क्या लेना चाहेगा। एक बार की बात है कि बाबा भोलेनाथ का भक्त दैत्य बड़ी लंबी साधना करता है और साधना में उनसे वरदान के रूप में क्या मांगता है ये मैं आपके आगे बताता चलूंगा। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं और मेरी बातें आप तक पहुंचे और आपको दिल को छुए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना और लाइक करना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मेरा एक ही लक्ष्य है साथियों कि मैं अपने माध्यम से आप सबके माध्यम को जोड़ते हुए एक ऐसा परिवार बनाऊं जिसमें हमारे ग्रंथों की व्याख्यान आप तक लगातार जाती रहे। क्योंकि YouTube के द्वारा मैं हर घर में भागवत कथा और शिव महापुराण की चर्चा करवाना चाहता हूं, ताकि हर प्राणी, हर जीव तत्व इस रस से सरोबार हो और वो मोक्ष की तरफ चलता रहे। क्योंकि आप जानते हो कि बड़े बड़े जो गुरु हैं उनको बुलाना, उनके वचन सुनना हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ की बात है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास क्या छोटे से मुझसे आते हैं और धन का इतना अभाव रहता है कि हम कहाँ से पैसा जोड़ें। इसलिए मेरा एक ही प्रयास है कि हम लोग आपस में जुड़े, एक परिवार का समूह बने और एक दूसरे के विचार एक दूसरे से प्रदान होते रहें। यही समाज है और यही समाज का कल्याण है। इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा सहयोग दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने शिव कथा में आगे बढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं अपनी नई सफर की तरफ, अपनी कथा को लेते हुए चलते हैं। तो साथी, जैसा मैंने शुरू में बताया कि भोलेनाथ का एक भक्त था जिसका नाम बाद में भस्मासुर पड़ता है। भस्मासुर बहुत बलशाली एक हठ योगी, जिसने अपने हठ तप से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। और जब भस्मासुर अपनी तपस्या में सफल होता है, भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, तो वो भस्मासुर से कहते हैं कि मैं वत्स आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, आप जो चाहे मन वांछित फल का वरदान मुझसे पा सकते हैं। तो भस्मासुर बड़े सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या भोलेनाथ से मांगू, ऐसा क्या मांगू जिससे कि मेरा नाम अमर हो जाए, जब जब भोलेनाथ का नाम लिया जाए तब तब मेरा नाम भी आए। तो वो भोलेनाथ से सोचते सोचते कहता है कि प्रभु, मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो भोले ठहरे, उनको क्या है, उन्होंने तथास्तु कहा और भस्मासुर को वरदान मिल गया। जब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया तो देवताओं में बड़ी व्याकुलता हुई। देवता बोले, प्रभु ने ये क्या कर दिया, एक दैत्य को एक ऐसा वरदान दे दिया जिसके चलते वो अब त्राही त्राही मचा देगा, क्योंकि जिसके सिर पर भी वो हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब उसमें ना तो कोई ये था कि पशु आए, ना उसमें कोई ये था कि मानव आए, ना कोई देवता आए, सिर्फ ये वरदान था कि जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो बड़ी इसमें आपको रोचक भी आएगा, आनंद भी आएगा और इस कहानी से कुछ आपको सीख भी मिलेगी। जब शक्ति किसी को मिलती है तो वो पतन की तरफ को चलता है। आप आज के जमाने में भी देख लो, जब किसी के पास कोई शक्ति आती है तो उसका सबसे पहले अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है, और अहंकार जब हावी होता है
तो वो अहंकार उसको पतन की तरफ को ले जाता है। और पतन जब होता है तो ऐसे व्यक्ति का बहुत ही भयानक होता है। तो उस बात को मैं आपको समझाते हुए कहता हूं कि आपके पास शक्ति आए, धन आए, दौलत आए, वैभव आए, लेकिन कभी घमंड ना आए, कभी आपको अहंकार ना आए, कभी छोटे बड़े का भेदभाव ना आए। मानव तन आपको मिला है और मानव का परम कर्तव्य होता है कि हर जीव से प्रेम करना। यह अटल सत्य है। आप अगर अपने जीवन में खुशहाली का दरवाजा खोलना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखना, गर्मी का मौसम प्रारंभ होने वाला है। हर अपने जहां तक मेरी वीडियो जा रही है उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरी वीडियो को सुन रहा है, एक माटी का, कोई स्टील का या उसका मत रखना, प्लास्टिक का, क्योंकि उसमें पानी गर्म हो जाता है। माटी का एक पात्र लाना और उस पात्र में रोज सुबह को पानी भरकर अपनी छत पर रखना, क्योंकि उससे जो जीव आते हैं, पक्षी जो आता है वो उस जल को पीता है, और जब वो उस जल को पीता है तो आपको उसकी दुआ लगती है। ये वो भक्ति है जो अचूक है। जिस घर पर ऐसे जीव आकर जल ग्रहण करते हैं उस घर की विपत्ति कभी नहीं आती, उस घर पर कभी कलेश नहीं आता, उस घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं आती। तो साथियों, इस उपाय को जरूर करना। दूसरा उपाय, जब आप आगे बताता मैं चलूंगा तो इस उपाय को ध्यान रखना, नोट कर लेना। बीच बीच में मैं ऐसे ही छोटी छोटी बातें आपसे बताता शेयर करता चलता हूं, उनको ध्यान से सुनते रहना। तो भस्मासुर बड़ा प्रसन्न होता है, बोला अब तो मैं अमर हो गया, जिसको चाहे उसको मैं भस्म कर सकता हूं, अब मेरे आगे कौन लगेगा। तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ अपने समाधि में बैठ गए। अब भस्मासुर जो भोलेनाथ के धाम कैलाश धाम पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं माता पार्वती से शादी करना चाहता हूं। अब भोलेनाथ बड़े अचंभित, बोले क्या कह रहा है ये। बोला प्रभु, जब तक आप जीवित रहोगे मैं माता पार्वती से शादी नहीं कर सकता, मैं इसलिए देवी पार्वती से शादी का प्रस्ताव रखता हूं और आपको मैं भस्म कर देता हूं। तो इसमें बड़ी रोचक कहानी है कि स्वयं भगवान अपने भक्त के सामने अपने वरदान के को छोटा ना कर पाए, उसके लिए एक लाचार बन गए, और भोलेनाथ आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। तो इसी प्रकार से जब कई दिन हो जाते हैं तो भस्मासुर उनके पीछे पीछे लगा रहता है। तो नारायण हरि कहते हैं लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी देवी देखा, इसलिए भोले को भोला कहा जाता है। यह वरदान देने से पहले ये नहीं सोचते कि इस वरदान का दुरुपयोग भी हो सकता है। भक्त ने जो मांगा वो दे दिया, भक्त ने जो चाहा वो उसको दे दिया, अब उसका दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे। तो देवी लक्ष्मी कहती है, हाँ प्रभु, भोले तो वाकई में ही भोले हैं, उनको इसका एहसास ही नहीं रहता कि उनका भक्त उनसे छल से कैसे क्या मांग रहा है। जो उनके भक्त ने मांगा वो भोले बाबा ने दे दिया। तो वहां पर श्री हरि सुंदरी का रूप धारण करते हैं, मनमोहिनी सुंदरी का रूप धारण करते हैं। और जब भोलेनाथ के पीछे भस्मासुर लगा जा रहा था तो बीच में आकर उनसे कहते हैं कि दैत्यराज आप कहां जा रहे हो। तो भस्मासुर उनके रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाता है, तो वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखता है। तो मोहिनी कहती हैं कि आपसे मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो भस्मासुर तो अहंकार में था, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं शर्त आपकी सगली पूरी करूंगा। तो मोहिनी बने हरि जब कहते हैं कि ठीक है, आपको मेरे साथ नृत्य करना पड़ेगा और नृत्य में आपको मुझे हराना पड़ेगा, अगर आपने नृत्य में मुझे हरा दिया तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो भस्मासुर कहता मैं हरा दूंगा, मैं, क्योंकि अहंकार उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। जब किसी का विनाश आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब समय खराब आता है तो बुद्धि का विवेक भी खत्म हो जाता है। ये बहुत पुरानी बातें हैं और ये आपने अपने जीवन में सुनी भी होगी और आपने देखा भी होगा। बहुत से लोगों के जीवन में ये बात आती रहती भी है कि जब आदमी का विनाश यानी आदमी का समय खराब होता है तो उसकी सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वो सोचता कुछ है और उसके साथ होता कुछ है। तो यही बातें जब होती रहती है तो श्री हरि जो मोहिनी बनकर उसके सामने भस्मासुर के सामने खड़े थे, तो वो वहां पर नृत्य शुरू होता है
और नित्य में मदहोश होते होते तो वो जिस प्रकार से मोहिनी अपने हाथों को और अपने अंगों को थिरकाती हैं, उसी प्रकार से भस्मासुर भी उनकी ताल पे ताल मिलानी शुरू कर देता है। इस ताल पे ताल मिलाते मिलाते भस्मासुर अपने हाथ को कई बार अपने सिर पर लाता, लेकिन उसके ध्यान आ जाता है। यह देखकर श्री हरि बहुत चिंतित होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इसको ध्यान आता रहा तो ये अपने सिर पर हाथ नहीं लाएगा। इसी बात को सोचते हुए भक्तजनों प्रभु ऐसी लीला करते हैं, अपने नृत्य को इतना मदहोश कर देते हैं, इतना मदहोश कर देते हैं कि भस्मासुर फिर कुछ शुद्ध बुद्ध खोकर उसमें नृत्य करने लगता है। और जैसे ही उसका हाथ भस्मासुर का, जब श्री हरि सुंदरी बने हुए मोहिनी बनी हुई वो नारी अपने हाथ को अपने सिर पर लाती है, तो भस्मासुर भी मदहोश अवस्था में आकर अपने हाथ को अपने सिर पर लाता है। और जैसे ही वो अपने सिर पर लाता है, भस्मासुर अपने ही आशीर्वाद से, अपने ही वरदान के फल अनुसार वो भस्म हो जाता है। जिसको देखकर श्री हरि भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु वरदान देने से पहले कम से कम उसके परिणाम के बारे में तो सोच लिया करो। आप वरदान देकर फंस जाते हो और आपके वरदान के कारण मैं फंस जाता हूं। तो ये एक दूसरे के त्रिलोकी हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक ही देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भक्तों, मेरे प्रिय भाइयों, कभी भी इन तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। अगर आप हरि को पूजते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं भोले को ना पूजूं, भोले को पूजते हैं तो ऐसा कभी ना सोचें कि मैं ब्रह्मा को नहीं पूजता। अगर आप एक को पूजते हैं तो तीनों को ही पूज रहे हैं। तीनों शक्तियां एक है, एक दूसरे के साथ है। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी इनको कहा जाता है। उसके बाद भोलेनाथ को जब यह एहसास होता है कि हाँ तेरा वरदान के कारण ऐसा हुआ, तो वो ब्रह्मा जी ने हरि के उस रूप को देखकर स्वयं भोलेनाथ भी मोहित हो जाते हैं और वो हरि को देखकर कहते हैं, प्रभु आप इस रूप को त्याग दीजिए, क्योंकि आपका जो ये रूप है बहुत ही मनमोहक है। इस रूप के मोहिनी के रूप में आप इतने सुंदर लग रहे हो कि आप किसी को भी वशीकरण में कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की कहानी का मैं यहीं पर विराम दूंगा। अगली कहानी के लिए मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। शिव कथा में ऐसी नई नई कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा और आपसे सहयोग के रूप में अपने चैनल को सब्सक्राइब कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ूं। जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव, हर हर